भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अनंत चतुर्दशी महापर्व की तथा भगवान श्री गणेश जी के विसर्जन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन आपको कब करना है, शुभ मुहूर्त तथा विसर्जन का संपूर्ण विधि विधान, विसर्जन कैसे करना चाहिए और विसर्जन के बाद में जो कलश होता है, नारियल होता है, उसका आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक निरंतर पार्थिव गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। प्रायः मिट्टी की प्रतिमा स्थापन करके और उनका सुबह शाम पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। वैसे इस बार अनंत चतुर्दशी का महापर्व 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन है और इसी दिन आपने जो पार्थिव गणेश जी अपने घर में या फिर मंदिर में स्थापित किए हैं, उनका विसर्जन करना चाहिए। और कुछ लोग जो है 5 दिन के, कुछ 7 दिन के, कुछ 3 दिन के, कुछ 11 दिन के गणेश जी स्थापित करके उनका विसर्जन करते हैं और विसर्जन अपनी श्रद्धा और आस्था तथा परंपरा के अनुसार करना चाहिए। वैसे नियमानुसार यदि विसर्जन आप करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही आपको विसर्जन करना चाहिए। 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन विसर्जन यदि आप करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त जो रहेगा, सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 तक। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दूसरा मुहूर्त रहेगा। वैसे तो दिन में ही भगवान गणेश जी का विसर्जन होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक भगवान गणेश जी का आप विसर्जन कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करने से पहले उनका उत्तर पूजन किया जाता है और उत्तर पूजन के लिए उनको जल, गंध, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, कलावा, पुष्प, दुर्वा इत्यादि चढ़ाई जाती है। पूजा के बाद विशेष रूप से उनको भोग लगा करके ब्राह्मण भोजन भी करवाना चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन का अत्यधिक पुण्य लगता है। यदि आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ राशि या दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। और ग्रंथों में बताया है कि गणेश उत्सव के लिए जो है गणेश जी जो हम स्थापित करते हैं वो मिट्टी के स्थापित करना चाहिए और जो स्थापित किए जाते हैं उत्सवों के अवसर पर उनका विसर्जन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसलिए गणेशोत्सव के बाद गणेश जी के विसर्जन करने की परंपरा है और गणेश जी का विसर्जन मध्याह्न काल में किया जाता है। और गणेश जी का जब आप विसर्जन करेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि गणेश जी जल तत्व के अधिपति देवता है, इसलिए उनकी प्रतिमा का विसर्जन जल में ही करना चाहिए। जल पंच तत्वों में से एक तत्व माना जाता है। इसमें घुल करके प्राण प्रतिष्ठित भगवान गणेश जी की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर के अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। जल में विसर्जित होने से भगवान गणेश का साकार रूप निराकार हो जाता है। जल में मूर्ति का विसर्जन इसलिए माना गया है कि वह जल में घुल करके परमात्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा में एकीकार हो जाता है। इसलिए गणेश जी का जल में ही विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो मिट्टी की जो गणेश जी की मूर्ति होती है उनको घर में ही किसी साफ बर्तन में विसर्जन करना चाहिए। नदी, तालाब, जलाशय में, कुआं, बावड़ी में विसर्जन करने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि नारद पुराण, ब्रह्म पुराण तथा महाभारत के अनुशासन पर्वों में कहा गया है कि नदी और पवित्र जलाशयों को गंदा करने से दोष लगता है। वहां पर वरुण देवता का निवास होता है। इसलिए बड़े जलाशयों में हमको जो है फूल, पत्तियां या फिर हमारे घर की कोई भी चढ़ी हुई सामग्री का विसर्जन नहीं करना चाहिए। उनको किसी एकांत स्थान पर गड्ढा खोद कर भी हम गाड़ सकते हैं। और गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन घर में किसी पवित्र पात्र में करना चाहिए।
गणेश जी का पूजन करने से पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है और अपने नित्य का पूजन अर्चन आपको करना है तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद जो मिट्टी के गणेश जी आपने अपने घर में स्थापित किए हैं उनका आपको पूजन करना चाहिए तथा कलश का भी आपको पूजन करना चाहिए। और पूजन के लिए आपको जल, चंदन, अक्षत, मूली, अबीर, गुलाल, सिंदूर और इत्र, जनेऊ इत्यादि उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद 21 की संख्या में उनको दुर्वा यानी धूप चढ़ाई जाती है। 21 लड्डुओं का भोग लगाया जाता है तथा उसके पश्चात कपूर से उनकी आरती उतारना चाहिए। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण करना चाहिए और उसके बाद अपने घर में ही मिट्टी के गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने तालाब, नदियों तथा जलाशयों को प्रदूषित होने से बचा सके। इसलिए आप अपने घर या कॉलोनी में कुंड बना करके उसमें विसर्जन करें और उस पवित्र मिट्टी में एक पौधा आपको लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा बल्कि उनकी याद भी आपके घर आंगन में महकती रहेगी। यह पौधा बड़ा होकर के पर्यावरण में भी योगदान देगा, साथ ही घर में नई समृद्ध परंपरा का संचार हो सकेगा। इसलिए मिट्टी के गणेश जी का घर में ही एक पात्र में विसर्जन कर देना चाहिए और उस मिट्टी को जो है गमले में या फिर पौधे के रूप में हमको लगा देना चाहिए। जब आप विसर्जन करते हैं तो उस समय मंत्रोच्चार भी करना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आपका हमने स्थापन किया, पूजन किया, आवाहन किया और निरंतर प्रतिदिन हम आपका पूजन अर्चन कर रहे थे। हमारे द्वारा की गई पूजन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करना तथा हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। इस प्रकार उनसे अपने मन की कामना के लिए प्रार्थना करें और उसके बाद प्रार्थना के बाद उनका विसर्जन करना चाहिए। वैसे तो विसर्जन का मंत्र भी होता है लेकिन आप इसको हिंदी में भी उच्चारित कर सकते हैं। ओम गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः यत्र गच्छ हुताशन यान्तु देव गणः सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। हे प्रभु, आप जो है यहाँ से अपने धाम को पधारिए और जब जब हम आपको आमंत्रित करें तब तब आप पधारना तथा हमारे घर में, परिवार में सुख देना, समृद्धि देना, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुखी तथा स्वस्थ रखना। इस प्रकार आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनको जो है एक पवित्र पात्र में विसर्जन करना चाहिए और जल में 7 नदियों का आवाहन करते हुए उसमें विसर्जन करना। 7 नदियों का जब आप स्मरण करेंगे तो वो आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, यानी उनका जो है आवाहन करना चाहिए। 7 नदियां होती है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इस प्रकार इन 7 नदियों का स्मरण करते हुए आपको गणेश जी का विसर्जन उसमें करना चाहिए और धीरे धीरे पानी डालें और मूर्ति को गलने के लिए छोड़ दें। मूर्ति जब गल जाए तो उस मिट्टी को जो है अपने पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। बगीचे में, गमले में आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो पूजन में आपने नारियल कलश के ऊपर रखा है उसको फोड़ करके प्रसाद वितरण किया जा सकता है। यदि आप प्रसाद वितरण नहीं कर सकते हैं तो उसको जो है आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और वहां पर आपने जो भी दान दक्षिणा चढ़ाई है वह भी आप मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं और वहां जो प्रसाद आदि जो है चढ़ाया जाता है उसको भक्तों में जो है वितरित कर देना चाहिए और वहां पर जो भी चढ़ी हुई सामग्री रहती है उन सबको ब्राह्मण को या फिर मंदिर में आपको दान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण या मंदिर नहीं मिले तो आप किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें भी आप गाड़ सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर हम उनको जो है प्रवाहित करते हैं या विसर्जन करते हैं उसके ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए, यानी चढ़ी हुई वस्तुओं को जो है पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान गणेश जी का विसर्जन, पूजन आपको करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।